नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 18 मुहर्रमुल हराम जुमेरात का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है या वहाबू और सूरत कौसर का छोटा सा वजीफ़ा है, मगर इतना पावरफुल है कि सूरत की रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ है। इसको ज़रूर पढ़िएगा और पढ़कर अपनी तकदीर को बदल लीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा, मुजर्रब वजीफ़ा है। आज के दिन 18 मुहर्रम जुमेरात के दिन इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़िएगा और पढ़कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फ़रमाता है। आप इस वजीफ़े को जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही टाइम मिले तो आप इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़िएगा और पढ़कर देखिएगा कैसे कैसे मोजज़े होते हैं आपकी ज़िंदगी में। और आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब्बे कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है या आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, रिज़्क़ में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, नज़र बद, हसद, बंदिश है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका अजर, उसका फल नहीं मिलता, कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमें कामयाबी मिले या ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आप पर गैबी ख़जानों की दौलत की बारिश अता फ़रमाएगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो,
या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। ना तो आपने किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना, ना आगे पीछे कर के पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, मस्जिद में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या के फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं, नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद इस अमल को कीजिए। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ जाइएगा जहाँ पे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ इस अमल को पढ़ सकें। जब आप अमल करने के लिए बैठ गए तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लें जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। कि सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे छोटी, ज़िद्दी, लाडली और दौलत की पावरफुल वजीफ़े को आपने पढ़ना है। सूरत कौसर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। भी साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा, कुछ हिस्से का, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है जिसके लिए आप वजीफ़े को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है या वहाबू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सूरह कौसर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक इसमें मुबारक के सदके, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शोहदा करबला के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को
अपने हुक्म से कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।